नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काम की साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का पूरा ऑफिशियल सिलेबस जो डी ट्रिपल एस बी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। पूरा सिलेबस आपको बताने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जाम की। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आज की डेट में अभी तक डी ट्रिपल एस बी ने, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट तक डी ट्रिपल एस बी ने अभी तक टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की 3 तरह की वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर 2022 में आया था जिसका नंबर था 7/22। इस एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट कोड 20/22 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी निकाली गई थी। इसका एग्जाम अभी तक डी ट्रिपल एस बी ने कंडक्ट नहीं कराया है। इसके बाद अगली जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023। इसमें यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसका पोस्ट कोड 33/23 था, ये भी डीओई की वैकेंसी थी। इसका एग्जाम भी अभी तक डी ट्रिपल एस बी ने कंडक्ट नहीं कराया है। तीसरी जो वैकेंसी है स्पेशल एजुकेशन टीचर की, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023। 2023 में ये एडवर्टाइजमेंट आया था, लास्ट डेट इसकी 20 दिसंबर 2023 थी। इस एडवर्टाइजमेंट में भी टीजीटी स्पेशल की वैकेंसी निकाली थी, जो कि डिपार्टमेंट था न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसका पोस्ट कोड 91/23 था। टोटल 22 सीटें यहाँ पर निकाली गई थी। ये तीनों ही टीजीटी लेवल की स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट डी ट्रिपल एस बी ने अलग अलग समय निकाला है, लेकिन अभी तक तीनों ही पोस्ट कोड का एग्जाम डी ट्रिपल एस बी द्वारा कंडक्ट नहीं कराया गया है। इसी सिलसिले में डी ट्रिपल एस बी ने यहाँ पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर डाल दिया है, जिसका नाम रखा है इंडिकेटिव सिलेबस। यानी कुछ इस तरीके का सिलेबस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जब आपका एग्जाम डी ट्रिपल एस बी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, आज से पहले डी ट्रिपल एस बी ने ऐसा कभी नहीं किया था कि किसी पोस्ट कोड का या फिर किसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डी ट्रिपल एस बी द्वारा पार्ट बी का सिलेबस डी ट्रिपल एस बी द्वारा बताया जाए। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब डी ट्रिपल एस बी ने टीजीटी स्पेशल का और टीजीटी स्पेशल के अलावा बाकी सारी पोस्ट कोड का, और धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट डी ट्रिपल एस बी कंडक्ट कराता है एग्जाम, उन सभी का सिलेबस जो है इंडिकेटिव सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। इससे फ़ायदा ये है दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट जो यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं या करेंगे या कर रहे हैं, उनको काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिलेगी कि अपनी तैयारी में कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर नहीं करने, और तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी स्पेशल का सिलेबस, जो कि डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा डी ट्रिपल एस बी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है वैसा का वैसा ही डाउनलोड किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंज या अल्टरेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। देखने में ऐसा लगता है दोस्तों कि ये किसी भी तरीके से ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, क्योंकि पीडीएफ की क्वालिटी आप देख सकते हैं कुछ खास क्वालिटी में ये पीडीएफ नहीं है, लेकिन इसी क्वालिटी में डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सिलेबस डाला गया है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर, जो मैंने 3 वैकेंसी का जिक्र किया है, अगर तीनों में से किसी भी वैकेंसी में आपने अप्लाई किया है और अभी तक एग्जाम होने का इंतजार कर रहे हैं, तो 2024 में हम मान सकते हैं कि आपका जो इंतजार है एग्जाम का वो खत्म हो सकता है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी ने एग्जाम लेने शुरू कर दिए हैं और सिलेबस डालना भी शुरू कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में आपको तीनों में से किसी एक पोस्ट का एग्जाम या फिर तीनों पोस्ट कोड का एग्जाम एक साथ हो सकता है डी ट्रिपल एस बी कंडक्ट करा ले। तो एग्जाम कभी भी हो, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है और तैयारी के लिए आपको सिलेबस अच्छे से कवर करना जरूरी है। आइए देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस डी ट्रिपल एस बी ने यहाँ पर रखा है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जाम के लिए। सबसे पहला जो टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो आप अपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन करा है, पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो हम अपने डिप्लोमा में या फिर बीएड के दौरान पढ़ते हैं। अगर आपने अपना डिप्लोमा या फिर बीएड बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से कवर की थी, उसका सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ा था उस समय, तो आपको ये सिलेबस पढ़ने में या सिलेबस को कवर करने में, तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अपने कोर्स के दौरान पढ़ी थी। पहली जो चीज़ है यहाँ पर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके जितने भी अप्रोचेस रहेंगे, जितने भी टॉपिक रहेंगे, वो सब आपको कवर करने होंगे। अगला है कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन।
अगला है लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। इसमें ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओवरव्यू, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। पैडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, पैडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, पैडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो जितने भी ये टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, इनकी जो पैडागोजी होती है ये हमने बीएड के दौरान या अपने कोर्स के दौरान पढ़ी होती है, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। पैडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी, इसके बाद पैडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और ये सारी पैडागोजी आपको यहाँ पर अपने कोर्स के दौरान हम लोग पढ़ते हैं, तो इन सभी की तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में जो डी कंडक्ट कराएगा, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, चेंजिंग प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। कुल मिलाकर के अगर सारा सिलेबस आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो कानूनी प्रक्रिया है इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक आज की डेट तक जब से स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट दुनिया में शुरू हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे ही नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी एक्ट या फिर इनिशिएटिव लिए गए हैं देश और दुनिया में, उन सभी का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक UNCRPD है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन फील्ड के अंदर, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जितने भी भारत के यहाँ पर कानून हैं और जितने भी इंटरनेशनल कानून बने हैं, उन सभी को आपको रीड करना पड़ेगा, चाहे आप किसी किताब की मदद लें, चाहे आप इंटरनेट की मदद लें, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। और इंटरनेट की मदद से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा, वहाँ पर आप अपने अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, और अपने द्वारा बनाए गए नोट्स से अच्छी तैयारी आप किसी भी किताब से नहीं कर सकते। तो खुद पर भरोसा रखिए दोस्तों, और अपने द्वारा बनाए गए नोट से ही आप तैयारी कीजिए। अगला जो टॉपिक है अडेप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन फील्ड का, इसको आपको रीड करना है, तैयारी करनी है। इंक्लूसिव एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें UDL यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग रहेगा। सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, ये टॉपिक है। अगला जो यहाँ पर मेजर टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, PWD एक्ट 1995 में 7 तरह की डिसेबिलिटी थी, जिसको बढ़ा करके RPWD एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटी तक ले जाया गया है। भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली चिन्हित 21 डिसेबिलिटी हैं, और भविष्य में भारत सरकार अगर चाहे तो और भी डिसेबिलिटी को इसमें इंक्लूड कर सकती है, जो भी नियम अनुसार होगा वो हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में आपको 21 डिसेबिलिटी हैं, और 21 की 21 डिसेबिलिटी के बारे में सारी जानकारी आपको, कम से कम बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि 21 डिसेबिलिटी में से अगर कोई भी क्वेश्चन DSSB द्वारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और सही आंसर दे पाएँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेट के माध्यम से आप 21 की 21 डिसेबिलिटी को अच्छे से रीड करिए, और उसके जो मेजर टॉपिक हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं, उसको अच्छे से, उसके टाइप्स, उसके प्रकार, उसके कारण, उसकी रोकथाम, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 21 डिसेबिलिटी की पढ़नी ज़रूरी है, तभी आप पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर जो डिसेबिलिटी रखी है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट रखी है, नेचर एंड क्लासिफिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ हेयरिंग लॉस, विजुअल इम्पेयरमेंट, नेचर एंड क्लासिफिकेशन, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, डेफ ब्लाइंडनेस। इसके बाद अगली जो डिसेबिलिटी रखी है न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज रखी हैं, जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी, नेचर, नीड एंड इंटरवेंशन। दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी में से 4 से 5 क्वेश्चन DSSB में पूछे जाते हैं। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं DSSB के, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी के काफ़ी डीप क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपको सलाह दूंगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी के जितने टाइप्स हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से, जितने भी डीप टाइप्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे टाइप ऐसे होते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होते, और DSSB द्वारा वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की आपको डीप स्टडी करनी ज़रूरी है, उसके टाइप्स और टाइप्स, उसकी जो फीचर्स हैं उस टाइप का, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी ज़रूरी है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे मेंटल रिटार्डेशन कहते थे पहले, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके नेचर, नीड और इंटरवेंशन। इसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी आ जाते हैं, जिसके अंदर सेरेब्रल पाल्सी आ जाएगा, एम्प्यूटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, स्पाइना बाइफिडा और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक आ जाते हैं, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर रीड करने पड़ेंगे।
इसके अंदर जो डिसेबिलिटी के अंदर एसोसिएटेड कंडीशन होती है, जैसे एपिलेप्सी हो गया या और भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें भी आपको एज अ डिसेबिलिटी आपको टॉपिक रीड करना पड़ेगा और उसके फीचर भी आपको रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसका पूरा सिलेबस कवर कर लें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि जितना ज़्यादा सिलेबस, जितने ज़्यादा टॉपिक आप कवर कर सकते हैं उतने आपको करने पड़ेंगे, तभी आप पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि हम बीएड में पढ़ते हैं, वो आपको यहाँ पर रीड करना पड़ेगा। एनहेंसिंग सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि स्पेशल एजुकेशन फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। इसके अंदर द अर्ली ईयर्स एंड ओवरव्यू, अर्ली एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, और ईसीई इंक्लूसिव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रैक्टिसेस। इसके बाद अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसको एबीए कहते हैं, ये एक मेथड है, इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से रीड करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर अप्रोच, एबीए कंसेप्ट डेफिनेशन, अजम्पशन ऑफ एबीए, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। स्ट्रेटेजिक फॉर पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी है। मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर, तो कुल मिलाकर जो हम स्पेशल एजुकेशन फील्ड में पढ़ते हैं, बिहेवियरल मैनेजमेंट, बिहेवियरल अप्रोच, जिसके अंदर एबीए आता है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी। आगे बात करते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जो कि स्पेशल एजुकेशन फील्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के बिना स्पेशल एजुकेशन फील्ड अधूरी है। सीबीआर हम लोग करते हैं अपने कोर्स के दौरान, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो बीएड स्पेशल एजुकेशन हो। तो सीबीआर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सीबीआर क्या है, कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका पर्पस क्या है, और किस तरीके से इसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, प्रिपेयरिंग कम्युनिटी फॉर सीबीआर, प्रिपेयरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर सीबीआर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी होगी। इसके बाद आ जाता है आईसीटी। आईसीटी का स्पेशल एजुकेशन फील्ड में और डिसेबिलिटी फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम आपको रीड करना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी। यूजिंग मीडिया एंड कंप्यूटर, विजुअलाइजिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट लर्निंग सिचुएशंस। दोस्तों यहाँ पर आईसीटी के बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग डिसेबिलिटी, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो, तो बहुत सारे यहाँ पर आपसे DSSB में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर कौन सी डिसेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो जो आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। तो ये सारे टॉपिक भी आपको कवर करने ज़रूरी हैं कि आपसे अगर कोई सॉफ्टवेयर का नाम पूछ लिया जाए या किसी मशीन का नाम पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि ये मशीन या फिर ये सॉफ्टवेयर कौन सी डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा या बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उसको वहाँ पर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चन को। तो सारी चीज़ें आपको रीड करनी होगी। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जेंडर एंड डिसेबिलिटी। इसके अंदर ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच एंड डिसेबिलिटी रहेगा, जेंडर एंड डिसेबिलिटी रहेगा, इसमें विमेन एंड गर्ल चाइल्ड डिसेबिलिटी रहेगा। अगला जो यहाँ पर टॉपिक रहेगा ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको ब्रेल डिवाइसेस, कितने प्रकार के ब्रेल डिवाइसेस रहते हैं, सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि सारी जानकारी किसी एक किताब में आपकी नहीं मिलेगी। सबसे बेटर तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी टॉपिक को आप इंटरनेट के माध्यम से रीड कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है, क्योंकि सारे टॉपिक आपके सामने हैं, केवल आपको इंटरनेट पर इसको सर्च करना है और अलग अलग वेबसाइट से अगर आप सर्च करेंगे तो कुल मिलाकर के एक अच्छे नोट्स आप यहाँ पर अपने आप तैयार कर सकते हैं। ब्रेल डिवाइसेस टाइप डिस्क्रिप्शन रिलेवेंस, अदर डिवाइसेस टाइप डिस्क्रिप्शन रिलेवेंस, तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। आगे जो टॉपिक है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, इसके अंदर ओरिएंटेशन मोबिलिटी क्या होता है, इसका क्या पर्पस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रीड करनी है। ह्यूमन साइटेड गाइड टेक्निक, प्री केन स्किल, केन ट्रैवल टेक्निक, डिवाइसेस, ट्रेनिंग इन इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों ये मोबिलिटी से रिलेटेड हैं। इसके अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले पर्सन आते हैं और ब्लाइंड जो पर्सन रहते हैं उनके लिए मोबिलिटी, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए मोबिलिटी एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। उनको मोबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, मोबिलिटी को एक्सेसिबल करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस रहते हैं, क्या क्या नॉर्म्स हैं,
सरकार इस पर क्या क्या चीज़ें कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के इस टॉपिक में कवर करनी पड़ेगी। अगला जो टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑप्शन ओरलिज्म, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हियरिंग लॉस इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट, ये जो चीज़ें हैं ओरलिज्म कम्युनिकेशन ऑप्शन, जितने भी स्पीच डिसेबिलिटी वाले पर्सन रहते हैं या हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले पर्सन रहते हैं उनके लिए चैलेंज रहता है कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या बैरियर आते हैं उनकी लाइफ में कम्युनिकेशन के, क्या क्या डिवाइसेस भारत में या इंटरनेशनल दुनिया में मौजूद हैं कम्युनिकेशन करने के लिए स्पीच वाली डिसेबिलिटी के लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरल ऑप्शन, स्किल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओरलिज्म, स्किल डेवलपमेंट ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, इम्प्लीमेंटेशन ओरलिज्म एंड एवी अप्रोच इन इंडियन स्पेशल स्कूल एंड समिंग अप। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशल एजुकेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर टॉपिक इतने सारे हैं कि कोई भी व्यक्ति सारे टॉपिक एक साथ कवर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही लंबी और डीप तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑप्शन मैनुअल इंडियन साइन लैंग्वेज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट और जो डेफ पर्सन रहते हैं उनसे रिलेटेड है। इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कि इंडियन साइन लैंग्वेज क्या है, इसके क्या फीचर हैं, कौन लोग इसको यूज़ करते हैं, और बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज को भी आपको यहाँ पर सीख लेना ज़रूरी होगा। इसके अंदर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेफनेस इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑप्शन एंड इंडियन सिनेरियो, ISL स्किल डेवलपमेंट, इंडियन साइन लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, मिडल ऑर्डर रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल, ISL स्किल डेवलपमेंट टुवर्ड हायर ऑर्डर रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स, ISL स्किल डेवलपमेंट एंड कोर्स कंक्लूजन्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, दोस्तों इस टॉपिक से DSSB में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है DSSB के लिहाज से। इसके अंदर आपको AAC इसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है और फुल फॉर्म ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन रहता है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ AAC इंटरवेंशन, एरियाज ऑफ AAC असेसमेंट, कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। पांचवा जो इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन टूल एंड एक्सेस मोड। अगला जो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी के DSSB में काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी वहाँ पर पूछी जाती है जो हमने कभी नहीं सुनी होती। तो ऐसी डिसेबिलिटी के बारे में जो जानकारी है वो आपको इंटरनेट के माध्यम से मिलेगी जब आप इंटरनेट का सही उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेशल एजुकेशन के वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी और चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी टाइप, यहाँ पर जो टाइप लिखे हैं ये बहुत ही कॉमन टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो हमने कभी नहीं सुने होते और ऐसे क्वेश्चन DSSB में पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसके अलावा भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी लर्निंग डिसेबिलिटी की करनी होगी। इसके बाद कोर्स के दौरान एक हमारा टॉपिक रहता है वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजिशन एंड जॉब प्लेसमेंट, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हम तैयार करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। ये टॉपिक भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अगला टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जितने भी टॉपिक हमने कोर्स के दौरान पढ़े थे, जितने भी तरह के सिंड्रोम रहते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिंड्रोम रहते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक रहते हैं जिससे क्वेश्चन DSSB में पहले पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इसके अलावा काफ़ी सारे सिंड्रोम ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं सुने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रीड करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। अगला जो टॉपिक है करिकुलम डिजाइनिंग, अडेप्टेशन एंड इवेल्यूशन। इसके बाद टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज, जो कि हम कोर्स के दौरान पढ़ते हैं। असिस्टिव इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने ऊपर ICT का मैंने कंसेप्ट आपको बताया, वो सारी चीज़ें, और उसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं वो सारी चीज़ें आपको रीड करनी है। अडल्टहुड एंड फैमिली इश्यूज, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी। आगे है असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जब आप सारा टॉपिक या सारा सिलेबस अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर सीरियल वाइज पढ़ने ज़रूरी हैं, और सारे टॉपिक यहाँ पर इंटर रिलेटेड आपको मिलेंगे। टॉपिक ऑफ सिलेबस टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोलॉजी। दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस या एग्ज़ाम मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आपको स्पेशल एजुकेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है,
इसके अलावा जितना भी जनरल एजुकेशन यानी जनरल टीजीटी का जितना भी सिलेबस रहता है वो पूरा का पूरा सिलेबस भी आपको कवर करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ उसके अंदर जनरल एजुकेशन भी शामिल हो जाती है। तो इसीलिए हम मान के चल सकते हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन का DSSB का एग्ज़ाम रहता है वो जनरल टीजीटी के मुकाबले काफ़ी सिलेबस में ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसके अंदर जनरल सिलेबस के साथ साथ स्पेशल सिलेबस को भी आपको कवर करना रहता है। ये सारी चीज़ें जितने भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये जनरल एजुकेशन की हैं, जो कि आपको स्पेशल एजुकेशन की तैयारी के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था DSSB का ऑफिशियल सिलेबस जो कि है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए। ये सिलेबस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है। इसके साथ साथ DSSB ने NDMC जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की वैकेंसी थी इसका भी सिलेबस डाला है। मैंने दोनों सिलेबस को कंपेयर किया है दोस्तों, दोनों के दोनों सिलेबस एज इट इज़ सेम है, कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं है। तो जबकि यहाँ पर जो DOE वाला सिलेबस है इसमें लास्ट में 2 पेजेस एक्स्ट्रा दे रखे हैं जिसमें जनरल टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो आपको सलाह दूंगा कि अगर आप सिलेबस से तैयारी करेंगे तो जो DOE वाला सिलेबस है उसको आधार बना लीजिए, क्योंकि DOE वाले सिलेबस के अंदर पूरा का पूरा NDMC वाला सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्ज़ाम के लिए। 3 वैकेंसी DSSB ने निकाल रखी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और तीनों के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि 2024 में ये सिलेबस आ चुका है और 2024 में ही तीनों वैकेंसी के तीनों पोस्ट के एग्ज़ाम DSSB द्वारा कंडक्ट करा लिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सिलेबस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपकी तैयारी इससे बहुत अच्छी हो पाएगी। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।